राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वह इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए सिवाय एक नाशपाती के पेड़ के सिवा और कुछ नहीं था। वह जिस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे उसके पास नाशपाती का एक पेड़ खड़ा था। उन्हें उस नाशपाती के पेड़ से बहुत प्रेम था। जब नाशपाती पकने वाली होती तो वह उस पर बारी बारी से प्रहार कर देते। एक ना एक भाई के देर समय नाशपाती के पेड़ के पास डटा रहता था। जिस समय एक भाई पैरे पर होता था उस समय बाकी के 2 भाई खेतों में काम करने जाते थे, पर अधिक से अधिक काम करने पर भी वे किसी तरह अपना पेट नहीं पाल पाते थे। यहाँ तक कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते थे। एक दिन एक दयालु परी उस रास्ते से निकली। उसने देखा कि यह 3 लड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। यह बहुत ही गरीब हैं। इस पर परी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगी कि किसी प्रकार इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भेष बदलकर एक भिखमंगी बन गई और लड़खड़ाती हुई नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ का पहरा दे रहा था। भिखमंगी ने कहा, मुझे नाशपाती मिल जाएगी। लड़के ने फौरन कुछ नाशपाती तोड़ी और कहा, तुम मेरे हिस्से की नाशपाती ले लो, मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकता क्योंकि बाकी नाशपाती मेरे भाइयों की हैं। भिखमंगी ने नाशपाती ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अगले दिन मंझले भाई पेड़ के पहरे पर खड़ा था। दयालु परी भिखमंगी के रूप में फिर आई और उसने उसी प्रकार से कुछ नाशपाती मांगी। मंझले भाई ने अपने हिस्से की सारी नाशपाती उस बुढ़िया को दे दी। वह तो और भी देने के लिए तैयार था, पर छोटे भाई के हिस्से में वह हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उससे अगले दिन तीसरा भाई पहरे पर था। दयालु परी उसी प्रकार भिखमंगी के भेष में आई और उनसे छोटे वाले भाई से नाशपाती मांगी। छोटे भाई ने बाकी नाशपाती दे दी। इस प्रकार पेड़ में एक भी नाशपाती ना रह गई। अगले दिन प्रातःकाल तीनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने में वह दयालु परी अपने असली रूप उनके जंगले पर उड़कर बैठ गई और बोली, लड़कों, मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली और मैंने यह देखा है, जहाँ तक दयालु होने की बात है तुम में से कोई किसी से कम नहीं है। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना और कपड़े पहन सकते हो। तीनों भाई उसके पीछे चलने लगे। दयालु परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी कभी जमीन पर नहीं नजर आती थीं। परी उन्हें कभी पेड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से ले जाती और अंत में वह एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुंच गए जो पहाड़ से उछलती कूदती हुए मैदानों की ओर जा रही थी। जब सब लोग यहाँ आ गए तो परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया, पर नदी के स्रोते से इतनी आवाज आ रही थी कि उसकी एक भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ी और उसने हर एक के पास जाकर उसके कान में अपनी बात कही। बड़े लड़के से वह बोली, यहाँ पर मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वो दूंगी, इसलिए कोई वर मांग लो। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया, मैं चाहता हूँ कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी
झरनेदार श्वेत जल राशि से बदलकर लाल शरबत के रूप में बदल गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छे काम में इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वहीं रह गया। परी छोटे दोनों भाइयों को हरे भरे खेत के सामने ले गई। उस खेत के पास एक घास वाला मैदान था और उसमें सैकड़ों पेड़ लगे हुए थे। वह फसलें, बीज और कीड़ों के खोजने से व्यस्त थीं। दयालु परी ने मंझले भाई से कहा, अब तुम कोई वर मांग लो, पर सोच समझ कर मांगना। मंझले भाई ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, मैं यह चाहता हूँ कि मैं एक इतना अच्छा किसान बन जाऊं, इसीलिए आप इन फसलों को भेंट बना दो और मैं उनका मालिक बन जाऊं। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुसाई और यह देख गया। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुमाई और सब कुछ बदल गया। वहाँ पर फरोख्तों की जगह भेड़ें चर रही थी। परी बोली, वह देखो, वह सामने वाला खेत तुम्हारा है, ये भेड़ें भी तुम्हारी हैं। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना यह तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद परी सबसे छोटे भाई को लेकर पहाड़ों की ओर चली। जब वह एक पहाड़ के नीचे पहुंच गई तो उसने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? जो वर चाहो मांग लो। छोटे भाई ने फौरन उत्तर दे दिया। वह बड़ी देर तक सोचता रहा। छोटे भाई ने फौरन उत्तर नहीं दिया। वह बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर अंत में बोला, मैं एक सुंदर सी राजकुमारी चाहता हूँ जिससे मैं शादी कर सकूँ। इस पर वह परी मुस्कुराई और बोली, तुम जो मांग रहे हो वह बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे साथ आओ, देखो कि क्या होता है। बहुत दिनों तक परी उस लड़के को अपने साथ लेकर घूमती रही। ऐसे कई दिन बीत गए। अंत में वह एक शहर में आई जहाँ एक बड़ा राजा रहता था। परी धीरे से महल में गई और बोली, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकती हूँ? मैंने सुना है राजकुमारी बहुत अच्छी और सुंदर है। अब यह देखना कि वह है कैसी। परी को आज्ञा मिल गई, पर छोटा भाई मन ही मन में घबरा रहा था कि मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, भला मेरी शादी एक राजकुमारी से कैसे हो सकती है। परी से उसने यह सब कुछ बिना सोचे समझे कह दिया था। परी ने ताड़ लिया कि वह लड़का क्या सोच रहा है। वह उसका डरना भाप गई थी। इतने में वह राजमहल के बड़े दलान के अंदर आ गई। अब वह वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले से बहुत से दूसरे लोग राजकुमारी से शादी करने की उम्मीदवारी में बैठे हैं। मालूम पड़ा कि इनमें से 2 तो विशेष उम्मीदवार हैं। सामने ही वे सारे उपहार और बाकी की खूबसूरत चीज़ें रखी हुई थी जो दूल्हे के यहाँ से आई हुई थी। परी ने उन चीज़ों के बगल में बेरों की वह टोकरी रख दी जिसे वह रास्ते में बटोर कर लाई थी। छोटे भाई ने परी को जब ऐसा करते हुए देखा, उसे बड़ी शर्म आई और उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने मन में यह सोचा कि यह लोग तो हीरा, सोना, चांदी और ना मालूम क्या क्या ले आए हैं। इनके बगल में मेरी बेरों की टोकरी होगी तो उससे कम तो कुछ नहीं होगा, केवल हंसी ही आएगी। पर इस बात पर परी मुस्कुरा रही और मना करने पर भी उसने बेरों की टोकरी वहां पर रख दी। इसके बाद ही दलान के लोगों में कुछ चहल पहल सी मालूम पड़ी। सबके सब खड़े हो गए क्योंकि राजा इस समय राजकुमारी के साथ उस दलान में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था। वह उसी में जाकर बैठ गए। जब वह बैठ गए तो तीनों उम्मीदवार सिर नीचे कर कर खड़े हो गए। राजकुमारी ने जल्दी ही इस बात को डांट लिया कि यदि छोटा भाई फटे कपड़ों में था, फिर भी वह देखने में दूसरे उम्मीदवारों से अधिक सुंदर मालूम होता था
और वह स्वभाव से भी अच्छा जान पड़ रहा था। दोनों उम्मीदवारों में से एक अधेड़ उम्र का था, एक मोटा था तथा दुबला पतला था। राजकुमारी को वह दोनों पसंद नहीं आए। उसने अपने पिता से कहा कि वह उस फटे कपड़े वाले नौजवान से शादी करना पसंद करेगी, पर राजा की यह इच्छा थी कि राजकुमारी बाकी उम्मीदवारों में से किसी से शादी करे, क्योंकि वह सब बहुत धनी थे। पर राजा को साथ ही साथ अपनी लड़की का बहुत ख्याल था, इसीलिए वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। राजा ने सोचा, भला ये कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सबसे अच्छा है। जब परी ने यह देखा कि राजा उलझन में पड़ गया है, तो वह आगे बढ़ी और बोली, महाराज, आप इस प्रकार से यह मामला तय करें। आप 3 अंगूर की नई वेल इन तीनों को अपने महल में लगाने को दें। जिसकी वेल में लगने के 3 दिन के अंदर फल आ जाएगा, उसी से आप अपनी लड़की की शादी कर देना। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि ना तो 3 दिन में किसी बेल में अंगूर लगेगा और ना इनमें से किसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। इसलिए राजा ने फौरन हुक्म दे दिया और 3 अंगूर की नई बेलें लाकर हाजिर कर गईं। उन बेलों पर उम्मीदवारों ने अपना नाम खोद दिया और उन्हें राजमहल के बाग में लगा दिया। राजकुमारी हर घंटे देखती रही कि किसकी बेल में फल आता है कि नहीं, पर किसी में फल नहीं आया। जब 2 दिन हो गए तो राजकुमारी बहुत नाराज हो गई और वह समझ गई कि इनमें से किसी में फल नहीं आने वाला। वह मन ही मन चाह रही थी कि उस गरीब नौजवान के नाम की बेल में फल आ जाए और शादी उसके साथ हो जाए। तीसरे दिन राजकुमारी निराश होने पर भी अंगूर की बेल को देखने के लिए गई। रास्ते में वही गरीब नौजवान मिला। इस पर राजकुमारी ने यह समझा कि इतने बड़े राजमहल में शायद ये रास्ता भूल गया है, पर गरीब नौजवान भी अंगूर की बेल देखने ही जा रहा था। जब दोनों साथ ही साथ बेलों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेल में बड़ा सुंदर अंगूर लगा है। जब राजकुमारी ने यह देखा कि यह वही बेल है जिस पर उस नौजवान का नाम लिखा है, तो वह इतनी खुश हुई और तालियां बजाने लगी। नौजवान भी आनंद से चिल्ला पड़ा। दोनों मिलकर राजा के पास पहुंचे। राजा इस बात पर बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि राजा का यह कहना था कि इतने गरीब नौजवान के साथ राजकुमारी का ब्याह हो ही नहीं सकता, पर वादा तो किया था, इसलिए पीछे नहीं हट सकता था। शादी हो गई दोनों की और उसके बाद वह नौजवान अपनी दुल्हन को जंगल के अंदर एक छोटे से मकान में ले आया। यह मकान उसे परी से मिला था। इसी छोटे से मकान में वह लोग खुशी के साथ रहते थे। 1 साल के अंदर परी यह देखने के लिए निकली कि तीनों भाई किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं। पहले बड़े भाई के पास उसने भिखमंगी का रूप धारण कर एक प्याला शरबत मांगा। जिन दिनों वह गरीब हुआ करते थे, उन दिनों उन्होंने भिखमंगी को अपना सब कुछ दे दिया, पर अब जबकि उनके पास धन ही धन है, तो एक प्याला शरबत भी नहीं दिया। वह बोला, इसी तरह मैं हर एक को शरबत दिया करूं तो बस हो चुका, फिर तो मैं इसी काम में रह जाऊंगा। परी लौट गई। उसके पीठ फेरते ही नदी शरबत की नदी नहीं रही, वह पानी की नदी बन गई। बड़े भाई ने देखा कि उस पर क्या बीती आई है, वह तो वही परी है। पर परी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो जिस चीज के योग्य नहीं, उसे वह चीज नहीं मिलनी चाहिए। अब परी मंझले भाई के पास पहुंची। वहां उसने खाना मांगा, पर इस पर ममता भाई बोला, मैं कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। मेरी समझ में ऐसे देने का अर्थ है बस अपना ही नुकसान करना। उसका ऐसा कहना था कि वह सारी खेती और भेड़ें सब वहां से गायब हो गईं। सामने एक उजाड़ा हुआ मैदान दिखाई दिया, जिसमें
कीड़े मकोड़े भिनक रहे थे। तब परी बोली, जाकर उस नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठो और वहां पर बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। याद रखो कि भगवान ने यदि तुम्हें किसी योग्य बनाया है तो दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटो। अब परी तीसरे भाई के यहाँ पहुंची। जिस समय वह उसके यहाँ पहुंची उस समय छोटा भाई अपनी दुल्हन के साथ खाना खा रहा था। भिखमंगी को सामने देखते ही उसे अपने पहले दिन याद आ गए और बिना कुछ कहे उसने कहा, आओ भीतर आओ और हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन परी ना जो दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वह रोटियां खत्म हो चुकी थीं। पर राजकुमारी बोली, मैं अभी और रोटियां पका कर लाती हूँ। आप अब तक अंदर तो आइए और बैठिए। जो कुछ रूखा सूखा घर में है मैं जल्दी से तैयार कर कर ले आती हूँ। राजकुमारी रोटी बनाने में जुट गई और थोड़ी ही देर में रोटियां तैयार हो गई। परी को भरपेट खाना खिलाया गया। इसके बाद जब वह जाने लगी तो राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा, माताजी आज रात को आप इधर ही ठहर जाइए। इस पर परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और चारों तरफ बड़े जोर शोर से गर्दन सुनाई पड़ी। डर कर छोटे भाई तथा राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और वह जमीन पर लेट गए। जब शोर बंद हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वह छोटा सा मकान उड़ गया और उसकी जगह पर एक बड़ा राजमहल खड़ा है। यह राजमहल इतना बड़ा है कि राजकुमारी के पिता के पास भी इतना बड़ा राजमहल नहीं होगा। अब वह उसी में चैन सुख से रहने लगे और वर्षों तक लोगों की भलाई करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।